आपके घर में, किसी के घर में भी इस तरह के पुल बन सकते हैं। बहुत इसका साइज है हमारा लगभग 21 फीट बाई 11 फीट जी। उसके अंदर दो पोर्शन है इस पुल के अंदर में। एक पोर्शन ये है जिसको हम बोलते हैं जकूजी जी। तो ये बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, किड्स के लिए काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसके अगर हम जेट्स चला सकते हैं, जेट्स को बंद भी कर सकते हैं, तो ये आपका स्टील पूल हो गया। तो छोटा बच्चा है, कोई बोलता है कि मेरे को छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बड़े लोग हमारे जितने भी हैं, स्विमिंग करनी है, किसी को एक्सरसाइज करनी है या एंजॉयमेंट करना है, वो इस बड़े पूल में आता है। अच्छा, त्यागी जी 40 का भी दे सकते हैं जी। तो इंडिया का सबसे बड़ा पूल हमारे पास है जो 12 बाई 40 फुट का है, 4 फुट गहरा है जी। इंडिया का सबसे छोटा पुल वो भी हमारे पास है। अच्छा, जो कि 6 फुट बाई 7 फुट का है। अच्छा, मतलब जैसी भी रिक्वायरमेंट 2 लाख से लेके 20 लाख तक ले लो। 2 लाख से 20 तक। अच्छा त्यागी जी, कि ये जितने भी आप देख रहे हैं, डी शेप हो गया, राउंड हो गया, वो वाला हो गया, इसके अंदर एक बार पानी भरा, यही पानी पूरे साल चलेगा। जी जी। इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरे साल चलेगा जी। 0% वाटर, कोई पानी खराब नहीं होगा, कोई पानी डालना नहीं है, कोई पानी भरना नहीं है जी। ये हमारा एक, तो ये टूट जाते हैं, देखिए जी जी, क्रैक हो गया। आपने क्रैक देखा? अभी हम फाइबर ग्लास में मारेंगे, आप आवाज सुन सकते हो, देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जी। कहीं पे मारो, ये स्ट्रक्चर हो गया जी। अभी आप उठा के देखेंगे, ये लाइट वेट होते हैं, बहुत लाइट वेट, ये हमारे 6 लेयर पे होते हैं। तो जब कस्टमर कंपेयर करता है जी आपका महंगा क्यों है, हाँ हमारा महंगा है इसी वजह से है जी। अभी ये मैं कहता हूँ। दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी व्लॉग में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं अर्देव इंटरनेशनल में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पूल बनाने की कंपनी है। ठीक है जी। जो हम घरों की वीडियो बनाते हैं, हवेली भाई, जो सिविल के स्विमिंग पूल होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है, इवन 4-4 महीने 6-6 महीने लगते हैं और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है नी। तो इस वीडियो में हम आपको ये जो आप देख सकते हैं ना, ये पोल है, ठीक है जी, स्विमिंग पूल है, ये कैसे बनते हैं, और ये आपको क्या है ना, ये सिविल के नहीं है, कौन को इस कंपनी में लेके आए हैं जी, अर्देव इंटरनेशनल। ठीक है जी। इंडिया की नंबर 1 स्विमिंग पूल बनाने की कंपनी है। आपकी बात करवाएंगे अरुण त्यागी जी से। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसे स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं और कैसे आपका महीनों का काम घंटों में हो जाएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, स्विमिंग पूल की बात में करेंगे जी। मेरा नाम अरुण देव त्यागी है जी। ये हमारी कंपनी है अर्देव पूल्स जी। ये करीब 25 साल पुरानी कंपनी है। अच्छा अच्छा। और आई एम द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी जी जी। अच्छा सर, हम क्या है ना, हवेलियों की, कोठियों की, फ्लैटों की बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। तो एक मोस्ट पॉपुलर कमेंट रहता है कि विकास भाई स्विमिंग पूल बनाना है, और सिविल वाले क्या है ना, 3-3 महीने ले लेते हैं, पैसा बर्बाद होता है, और बनाने के बाद, पैसा लगाने के बाद भी लीकेज की प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो इसके लिए ना हम करीब 25 साल से जब पुल बना रहे थे, 10 साल हमने भी सिविल के ही पुल बनाए हैं। अच्छा अच्छा। और आजकल तो खैर बहुत सारे लोग होंगे सिविल पुल बनाने के लिए जी जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें सिविल के पुल बनाने में वो डिजाइनिंग नहीं करते। अच्छा। टेक्निकल नॉलेज उनको होती नहीं है जी जी। तो इस करके वो ज्यादातर पुल लीकेज होते हैं। अच्छा। अदरवाइज अगर आप डिजाइन से बनाए और आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिजाइन करा के वाटर प्रूफिंग प्रॉपर एजेंसीज बनाए और तरीके से काम करें तो लीकेज नहीं होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें क्या है कि टाइम बहुत लगता है, 2 से 2.5 महीने तो कम से कम किसी पुल बनाने में लगते हैं। अच्छा। हम जो पुल बनाते हैं 10 से 15 दिन में बना देते हैं। किसी 15 दिन में एनी साइज एनी शेप। जो हमारा प्रीफैब मॉड्यूलर पूल है वो 15 दिन में बन जाता है। अच्छा अच्छा। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं रेडीमेड पूल, ये हम 2 से 3 दिन में बना देते हैं। 2 से 3 दिन में बन जाएगा। हाँ, तो ये जो पूल देख रहे हैं ये एक्वेटिक थेरेपी पूल है। अच्छा अच्छा। इसके अंदर में एक एंडलेस सिस्टम भी लगेगा जी जी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्लास की वॉल दिख रही होगी आपको। हाँ जी हाँ जी। सो यू कैन सी थ्रू दिस वॉल जी। इसमें क्या रहता है कि अपन ये जब एक्वेटिक थेरेपी पेशेंट अंदर होते हैं जी और डॉक्टर बाहर होता है। अच्छा। और उनको मूवमेंट करना सिखाता है, भाई आपका मूवमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। सो एक्वेटिक थेरेपी, एक्वा जिम के लिए इस तरह के पूल चाहिए होते हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा जी। आपकी कंपनी किस तरह के पूल बनाती है सर? तो हमारे 4-5 तरह की कैटेगरीज हैं मेन जी जी। एक आपने देखिए एक्वेटिक थेरेपी पूल जी। दूसरे हमारे होते हैं स्पा, जो स्पा जकूजी टब वगैरह हो गए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्शन लाइन चल रही है, तो रेगुलरली हमारे 8 पूल आप देख रहे हो ये इस तरह के जी जी। थोड़ा ये देख सकते हैं, हथौड़ा देना, उस हथौड़ा दे देना मुझे उधर। ये स्पा पूल है? हाँ, स्पा पूल है, एक 7 स्टार होटल है जिसके लिए सारे के सारे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो जी बने हुए गोडाउन वेयर हाउस है, वहाँ पे मैं आप पूल दिखाता हूँ। इस तरीके से हम लोग पूल बनाते हैं। ये पूरी डाइज होती हैं
अच्छा। इसी के अंदर में सारा कोटिंग वगैरह होके कुछ मैनुअल और कुछ मशीन से ये चीज़ें बनती हैं। तो जैसे ये डाई हो गई, ये आपका बना हुआ पूल हो गया, और ये फिर हम उठा के अपना वेयर हाउस में डालते हैं जी। तो ये पुल हो गए। उसके अलावा में एक और छोटा पुल आप देख रहे हो जी। तो ये सारा जी ये बन गया। ये आपका हो गया जैसे प्लंज पुल हो गया। जी जी। ये तो हम बनने का प्रोसेस बता रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको उधर। सही बात है। 3-4 तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं जो आपके हर घर में लग सकता है। हाँ। इसको हम बोलते हैं जकूजी टब्स। जकूजी। हाँ, ये सारी की सारी जकूजी टब किसी रिसोर्ट के लिए बन रही है। जी। आप ये देख रहे हैं 8-9 टब रखे हुए यहाँ पे। जी। ये हर रूम के साथ में या कॉटेज के साथ में एक जकूजी टब लग सकता है। उसके अलावा आपके घर में भी लग सकता है ये। अच्छा। सो इसमें क्या होता है कि एक बार पानी भरते हैं, यूज करते हैं जी। और जकूजी जेट्स आपको मसाज वगैरह देते हैं। प्लस ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे फाइबर ग्लास के बने हुए हैं जी। इसमें जो खास बात रहती है कि जो फिसलन नहीं होती। आप देखिए थोड़ा सा एंटीस्किड है जी, अगर आप देखें। जी। हाँ, सो इसमें कोई भी यूज करेगा कुछ भी पानी के दौरान। प्लस हमने हेडरेस्ट भी ऐसे लगाए जिसको कि पकड़ के आप अंदर पूल के अंदर जा सकते हैं। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको इसी चीज के अंदर कि नॉर्मली लोग एक्रेलिक के पूल टब लगाते हैं जी। तो एक्रेलिक के टब और हमारे टब में क्या फर्क है जी। ये जो आप देखते हैं एक्रेलिक के टब ये थोड़े फिसलने वाले होते हैं, स्मूथ होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें हथौड़ा मारे जी तो ये टूट जाते हैं। देखिए जी जी, क्रैक हो आपने क्रैक देखा। अभी हम फाइबर ग्लास में मारेंगे, आप आवाज सुन सकते हो। देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जी। कहीं पे मारो ये स्ट्रक्चर हो गया। जी। अभी आप उठा के देखेंगे ये लाइट वेट होते हैं, बहुत लाइट वेट। ये हमारे 6 लेयर के होते हैं। तो जब कस्टमर कंपेयर करता है जी आपका महंगा क्यों है, हाँ। हमारा महंगा इसी वजह से है जी। अभी ये मैं कहता हूँ फाइबर ग्लास की क्वालिटी है। अगर आप कार्बन फाइबर के बाद में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जी। तो जितना भी फाइबर ग्लास का जो मेटल आप अच्छी तरह से लगाते हैं और टेक्निकली आप उस चीज को साउंड करते हैं जी। तो आप हथौड़ा मारे कुछ नहीं हुआ जी। हथौड़ा मारे कुछ नहीं हुआ। यही चीज मैं आपको एक दर्शाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं जी सिविल के पूल मजबूत होते हैं, ये वाले आपके कमजोर होते हैं। सही बात। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिविल की दीवार। ये सिविल है, हथौड़ा तो अच्छी दीवार को तोड़ेगा। ये हमारा पूल है। सही बात, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही है। किसी भी पूल में कहीं भी मारो कुछ नहीं होगा जी। सो इससे ज्यादा मैं आपको प्रूव नहीं करके दिखा सकता कि फाइबर ग्लास के पूल लाइफ लॉन्ग होते हैं। उसके अलावा हमने फाइबर, अब जो एक कैटेगरी हो गई हमारी स्पा जकूजी की, उसके बाद में कैटेगरी आती है उसमें क्या करते हैं हम पानी डालते हैं, यूज करते हैं, फेंक देते हैं जी। अब आते हैं हमारे स्पा जकूजी। उसमें क्या खासियत होती है कि ये जितने भी आप देख रहे हैं डी शेप हो गया, राउंड हो गया, वो वाला हो गया, इसके अंदर एक बार पानी भरा यही पानी पूरे साल चलेगा। जी जी। इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरे साल चलेगा जी। 0% वाटर, कोई पानी खराब नहीं होगा, कोई पानी डालना नहीं है, कोई पानी भरना नहीं है जी। ये हमारा एक पूल है, फैमिली पूल है। इसमें स्पा भी है और मेन पूल भी है। बहुत बढ़िया जी। उसी तरीके से इंडिया में पहली बार ये जो आप देख रहे हो ये आपको लग रहा हो पत्थर का पूल है जी, ग्रेनाइट का या मार्बल जी। इसको हम बोलते हैं मार्बल फिनिश जी। इसको नाम दिया हमने विवियान व्हाइट जी। ये फाइबर ग्लास का पूल है। अच्छा। सो अब हम आपको फाइबर ग्लास का पूल विद मार्बल फिनिश दे सकते हैं जी। उसके अलावा सेम फाइबर ग्लास का पूल हम आपको टाइल डिजाइन के साथ दे सकते हैं। टाइल डिजाइन। सो दिस इज द बेस्ट बोथ ऑफ द वर्ल्ड। टाइल भी है और फाइबर ग्लास भी है, यानी कि आपका पूल लीकेज भी नहीं होगा, देखने में आपको ग्लास मोज़ेक और जैसा आपका सिविल का पूल होता है वैसा दिखेगा। प्लेन सॉलिड कलर्स भी हैं, व्हाइट है, ब्लू है, या किसी भी कलर में दे सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, कस्टमाइज भी हो जाएगा। हाँ, और इसमें हमारे पास साइज की लिमिटेशन नहीं है। आज की डेट में हम अगर अपनी बात करें या फाइबर ग्लास की बात करें तो हम काफी बड़े पुल बना लेते हैं। जैसे ये पुल आप देख रहे हैं काफी करीब करीब 25 फुट लंबा है, ये देख लो, और 10 फीट चौड़ा है और 4 फीट गहरा है जी। और इसमें सेफ्टी के सारे ध्यान रखे गए हैं जी। नॉर्मली लोग पुल बना देते हैं फाइबर ग्लास का जोड़ के, ये वो नहीं होते जी। अब आप देखो इसके अंदर में यहाँ पे हमने दिया हुआ है जिससे कि आप फिसलेंगे नहीं, और ये वैसे भी थोड़ा सा रफ होता है, इट्स नॉट दैट स्मूथ, एक्रेलिक जैसा नहीं होता। तो वही बेनिफिट इसका बाथटब में है, वही बेनिफिट आपका स्विमिंग पूल में है। अब ये वाला पूल किस साइज है 25/10/4, इसी में हम आपको 12/40 का भी दे सकते हैं जी। तो इंडिया का सबसे बड़ा पूल हमारे पास है जो 12/40 फुट का है, 4 फुट गहरा है जी। इंडिया का सबसे छोटा पूल वो भी हमारे पास है, अच्छा, जो कि 6 फुट बाई 7 फुट का है। अच्छा, मतलब जैसी भी रिक्वायरमेंट 2 लाख से लेके 20 लाख तक ले लो
2 लाख से 20 तक। अच्छा त्यागी जी, बात करते हैं ये जो सिविल वाले पोल होते हैं और आपके जी, मतलब कितना पैसा बचेगा आपके वाले में? देखिए टाइम तो बचता ही है पर थोड़ा सा जी, 2 चीजें होती हैं जी। एक होता है महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बार बार, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उस बात को छोड़ते हैं कि भाई कोई हम उतने पैसे नहीं ले रहे कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं। सही बात है। लेकिन अगर सही टेक्नोलॉजी और सही पैसे की बात करें तो ये वाले पुल आपके सिविल पुल से सस्ते पड़ते हैं जी, क्योंकि सिविल पुल आपको सस्ते इसलिए पड़ जाते हैं या दिखते हैं क्योंकि वहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर आपको बना रहा है। वो उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो कोई डिजाइन नहीं किया, वो आपका मकान बना रहा था, बोले यार पुल भी बना दो। बिल्कुल। अब क्या है, अगर आप छत के ऊपर पुल बनाते हो सिविल का, लीकेज सीपेज की इशू है। अगर आपका होटल है उसके नीचे कमरे आपके खराब हैं, ये वाले पुल में ना लीकेज है, ना सीपेज है, ना कुछ है। और मैं 5 स्टार होटल्स में पुल बना रहे हैं जी। हम लोगों ने रमाडा में पुल बनाया, हम लोगों ने पोर्ट्रिको में बनाया, हमने हयात में बनाया, हमने रेडिसन में बनाया, हॉलिडे इन में बनाया जी। सो इन सब होटल्स ने फाइबर ग्लास और लाइनर के पुल क्यों बनाने शुरू किए? सही बात है भाई, नॉर्मली बिल्डर होते हैं वो बना सकते हैं, बट क्या है, इन चीजों में बेनिफिट है। ये कम गंदे होते हैं, जल्दी बन जाते हैं, लीकेज सीपेज की दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए आपको? सही बात। स्ट्रेंथ मैंने आपको दिखाई दी। बिल्कुल। हथौड़ा मार के भी नहीं टूटेगा तो क्या है? सही बात है। आपकी टाइल टूट जाएगी लेकिन ये नहीं टूटेगा। सो हम ऐसा नहीं कहते कि भाई सिविल के पुल बिल्कुल गलत है, बट अगर आप अच्छे से बनाए और अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और मेहनत भी ज्यादा लगेगी। यहाँ पे आपको कॉस्ट कम लग रही है, मेहनत कम लग रही है, और एक बार आप पानी भरेंगे 3-4 साल तक आपको छुट्टी है। अच्छा सर, लाइफ एक बार लोगे 25 साल तक की छुट्टी है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया, उसको थोड़ा डिटेल में बात करें। आपने बोला एक बार पानी भरना है, वो खराब भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो वेस्टेज होता है ना, पानी का ही होता है स्विमिंग पूल में। कई लोग ना हमें कमेंट बोलते हैं, यार हिंदुस्तान में पानी नहीं है और आप पानी वेस्ट कर रहे हो। सही, बिल्कुल। मेरा कहना उनको ये है कि आप बाथटब यूज करते हो, उसमें ज्यादा पानी वेस्ट होता है मेरे पूल के साथ में जी। आप नहाते हो, उसमें ज्यादा पानी वेस्ट होता है बजाय पूल में जी। ये दीज आर 0% वाटर वेस्टेज। अगर आपने 20,000 लीटर पानी आज भरा है तो 2 साल तक आप 20,000 यूज करेंगे। आप रोज नहाएंगे तो आपका 20,000 लीटर पानी खर्च हो जाएगा 2 साल में। बिल्कुल सही बात है। 500 लीटर आपके टब में खर्च होता है, 200 लीटर आप अपना वैसे इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, सो ये बात गलत है कि इसमें पानी वेस्ट होता है। सेकेंडली, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ यूजिंग। पूल आपके घर में है, बाथटब कितनी बार यूज करते हो? भरते वक्त वेट करोगे, खाली करने में वेट करोगे। ये आपका भरा हुआ है, छलांग मारो, यूज करो, वापस आ जाओ। अच्छा, शावर लो, अपना यूज करो। सो एक बार पानी भरो 3 साल तक चले, 15 साल की वारंटी है। टाइल डिजाइन जैसा दिख रहा है, लीकेज सीपेज है नहीं, जल्दी बन जाता है, जल्दी जाता है। सो व्हाई वी आर गोइंग रेट्रो? अगर टेक्नोलॉजी कोई आती है तो आप नई चीज करते हो ना। अभी आप कोई बटन वाला फोन तो लेते नहीं हो। सही बात। यू आर यूजिंग स्मार्टफोन। बिल्कुल, सेम पूल के साथ में अगर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, अच्छे कॉस्ट में बेटर चीजें मिल रही हैं और बेटर फीचर्स मिल रहे हैं, व्हाई वी गो फॉर द ओल्ड थिंग? जब हमारे पास नया चीज अच्छा है तो हम पुरानी चीजें क्यों लेंगे? सही बात। तो ये 2-4 चीजें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ। अभी एक हमारे और मॉडल है पूल का, इसको हम बोलते हैं एनी साइज एनी शेप पूल। दीज आर कॉल्ड पैनल पूल और मॉड्यूलर पूल। तो इस तरह के हमारे पास पैनल्स होते हैं जो करीब 4.5 फीट ऊंचा होता है और 1 मीटर चौड़ा होता है। इसी को हम लगा के अंदर में पूल लाइनर लगाते हैं और फिल्टर्स लगाते हैं। इसी में हमारे पास कई सारे साइजेस हैं। अगर आप देखो तो ये लगभग 6 फुट का है जी। तो मैं आपका पूल 3 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट, 6 फुट, हर साइज, हर शेप, कहीं पे भी जी। ना इसको ले जाने की समस्या, ना इसको लाने की समस्या, 0% वाटर वेस्टेज। आपका जो नॉर्मल से कॉस्टिंग, रनिंग कॉस्ट भी कम आती है इसमें। अच्छा। सो ये सारी चीजें हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू करी हैं। कुछ हमारी जर्मन टेक्नोलॉजी की शीट्स हैं, जैसे ये वाली शीट देख रहे हो, ये हम जर्मन से मंगाते हैं और इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। सेम हमारा ग्रेनाइट वाला मॉडल है, वो भी उसी तरीके से बाहर से चीज आती है। तो कुछ हम बाहर से लाते हैं, कुछ यहाँ से लाते हैं, और हमारा कोशिश रहता है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाए और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बेचे जाए। अच्छा त्यागी जी, बात करें इनकी पोल की लाइफ की, तो क्या लाइफ होती है? देखिए, मैंने पहला पूल 2008 में बनाया था जी जी, और वो पूल मेरा आज तक चल रहा है। अच्छा। दैट मींस 15 साल की तो वारंटी हम खुद ही दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। उसके अलावा इनकी कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती कि 15 साल बाद खत्म हो जाएंगे। हाँ। इनको 50 साल चला लो। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कोई सावधानी नहीं, थोड़ा मारा ना मैंने। हाँ, अच्छा। क्या सावधानी रखी? सही बात है। धूप में रखे हुए हैं। सही बात है भाई। 15 साल तक आपको, अगर आप कोई घर भी बनाते, पेंट कराना पड़ता है ना जी, टाइलें भी चेंज करानी पड़ती है। बिल्कुल। सो ये सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज है जी, कि भाई ऐसे कैसे। अब आप सोचो, इतने से फोन में इतनी सारी किताबें कैसे आती है, इतना सारा डिटेल कैसे आता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स ऑल टेक्नोलॉजी। तो इसका कुछ नहीं होता। दूसरी बात, जितने भी आपकी वर्स्ट कंडीशन होती है वो होती समुद्र में। हाँ। जितने भी शिप्स होते हैं, जितनी बोट होती है, सब पे फाइबर ग्लास की कोटिंग होती है जी। जितनी यॉचेस होती हैं $1 बिलियन की फाइबर ग्लास में बनती है। तो ऐसा नहीं है कि फाइबर ग्लास इज ए वेरी इजी थिंग। अब हम क्या लेके चलते हैं, चद्दरें बनती हैं या वो
कूड़े के डब्बे बनते हैं, उससे कंपेयर ना करें। सही बात। इसकी वैरायटी है, ग्लास की अलग-अलग एक जुगाड़ भी है, एक मारुति है, एक होंडा है, फिर एक मर्सिडीज भी है। बिल्कुल सही। सो यही टेक्नोलॉजी और यही फर्क फाइबरग्लास का है जी। सो हमारा वी आर द मैन्युफैक्चरर। कई लोग कहते हैं जी आपका कॉस्टिंग ये है, इससे कम कॉस्ट में मेरे को मिल रहा है, गो फॉर इट, ले लो। लेकिन बाद में आप परेशान हो गए जी, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है पूल बनाते कैसे हैं। अब पूल बनाने के लिए आप देखो, इतनी बड़ी तो मेरे को जगह चाहिए। जितने लोग साल में पुल नहीं बनाते उतने मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। सो हमारी सेल है, हमारे डीलर्स हैं, हमारा नेटवर्क है, और हमने इस पे करीब 15 साल इन्वेस्ट किए हैं, जब हम आज यहाँ पहुंचे हैं। गांव वाले क्या बोलते हैं ना मालिक को, भाई पुल बनाना है, मैं चौधरी साहब मैं ही बना दूंगा। हाँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं ही बना दूंगा। वो रीजन ये है कि देखो बेसिकली ना तो नॉलेज चौधरी साहब को है, बिल्कुल सही बात है, और ना नॉलेज उस बनाने वाले को है। उसे क्या है कि भाई चाइना से फिल्टर आते हैं, सैंड फिल्टर, एक दो फिल्टर लगाया, एक पंप लगाया, 4 जेटर लगाए, किसी प्लम्बर को पकड़ा, यार ऐसे 4 महीने दिहाड़ी मिल गई, 4 महीने का काम मिल गया। हमारा 3 दिन का काम है। बिल्कुल। पूल आपका आज ट्रांसपोर्ट होगा, कल फिक्स हो जाएगा, परसों चालू हो जाएगा जी। अच्छा त्यागी जी, ये तो हमने देख लिए यहाँ पर बनते हुए जी, कहीं आपने लगाया हुआ हो तो हाँ, हमारे ना कई सारे ऑफिसेज हैं अक्रॉस इंडिया, करीब 10 सेंटर है हमारे जी। आज के डेट में उसमें 15 पूल हमारे लाइव लग रहे हैं जी। तो मैं आपको, एक तो हमारे दिल्ली में नोएडा में सेंटर है, वहाँ पे हम आपको 2 पूल दिखा देंगे, एक छत पे लगाया हुआ है, एक जमीन पे लगाया हुआ है जी। हाँ, तो हर एक इंसान का सपना होता है कि एक छोटा सा घर हो, एक छोटा सा गार्डन हो, और आजकल इसमें छोटा सा पूल भी हो जी। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक हमारा नोएडा में कॉन्सेप्ट सेंटर बनाया, इसको हम एक्सपीरियंस सेंटर भी बोलते हैं जी। तो हमने क्या किया कि इसमें हमने जैसा आप सोच सकते हैं उस, या घर में किस तरह का पूल होना चाहिए, उस तरह से 2 मॉडल हमने यहाँ पे लगाए हैं लाइव पूल के, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि घर में किस किस तरीके से कहाँ भी पूल लग सकता है जी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी। चलिए, ये देख लो जी। अगर तो आपके पास घर बड़ा है जी, तो आप उसको ग्राउंड में लगा सकते हैं जी। अगर घर छोटा है तो छत के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन पूल हर जगह लगा सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में मैं आपको ग्राउंड का पूल दिखाता हूँ पहले जी। तो नॉर्मली जो भी हम डिजाइनर घर बनाते हैं जी, उसमें एक कॉरिडोर छोड़ते हैं जो कि ड्राइववे के लिए बनता है, और पीछे भी थोड़ी जगह छोड़नी होती है जो मैंडेटरी होती है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राइववे में पूल बना सकते हैं और पीछे की तरफ भी पूल बना सकते हैं जी। यहाँ पे जो हमने पूल बनाया हुआ है, ये इसको हम फैमिली पूल बोलते हैं जी। तो आप देखेंगे कि ये है पूल जी। तो आपके घर में, किसी के घर में भी इस तरह के पूल बन सकते हैं। बहुत इसका साइज है हमारा लगभग 21 फीट बाई 11 फीट जी। उसके अंदर 2 पोर्शन है इस पूल के अंदर में। एक पोर्शन ये है जिसको हम बोलते हैं जकूजी जी। तो ये बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, किड्स के लिए काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसके अगर हम जेट्स चला सकते हैं, जेट्स को बंद भी कर सकते हैं, तो ये आपका स्टील पूल हो गया। तो छोटा बच्चा है, कोई बोलता है कि मेरे को छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बड़े लोग हमारे जितने भी हैं, स्विमिंग करनी है, किसी को एक्सरसाइज करनी है या एंजॉयमेंट करना है, वो इस बड़े पूल में आता है। अच्छा त्यागी जी, अगर इसको कोई बनवाना चाहते हैं कि इसका मोटा मोटी कितना खर्चा आ जाएगा, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, खर्चा बेसिकली क्या चीज़ लगवा रहे हैं, क्या नहीं लगवा रहे वो है, लेकिन अंदाज़ा मान के चलो जी। अंदाज़ा देखो ऐसा होता है, अगर आज मैं बोल भी दूंगा तो कल रेट बढ़ जाए, घट जाए, फिर तो भी ऊपर नीचे, उसके लिए थोड़ा सा ही रहता है कि आप जितना बड़ा घर बना रहे हैं, जितना बड़ा घर देख रहे हैं जी, वो ये आपके बजट में आ जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ये आपके बजट में आ जाएगा, बजट में आ जाएगा। हाँ, आप गाड़ी खरीदते कुछ खरीदते उतने में आपका पूल आ जाएगा। चलिए, तो आप अंदाजा मान के चलें आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है, सही बात, उसी हिसाब से हम आपको पूल दे देंगे। बहुत बढ़िया जी। तो ये इसकी खास बात क्या है कि जो हमने वहाँ फैक्ट्री में पूल देते थे वो बने हुए थे जी। बनाते किस तरह से हैं, कैसे हैं, स्ट्रेंथ हमने दिखाई कि उसमें हथौड़ा मारो टूटेगा नहीं, सही बात, कंक्रीट से बेटर है। अब ये जो पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगभग 1.5 साल पुराना है। अब आप देखिए वाटरी क्लैरिटी जी, ना इसमें हमने पानी भरा है ना हमने पानी निकाला है। ये इसकी फिल्ट्रेशन मशीन है जो कि इसके पूरे पानी को साफ करती है। इसी पानी को ये रेगुलरली रिसाइकिल करता रहता है और हमें इस पानी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि सेम वाटर फॉर थ्रू आउट ईयर और 1 और 2-3 ईयर्स, एंड स्ट्रक्चरल वारंटी हमने बताई आपको 15 साल की है। इसके अंदर फीचर्स भी हैं, एक फाउंटेन भी दे सकते हैं वहाँ पे, कुछ और चीज़ें लगाना चाहें, हीटर लगाना चाहें, कुछ भी लगाना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये तो हमारा ग्राउंड का पूल। अब जो दूसरा पूल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आइए। तो इसके साथ में आप फर्नीचर रखें, ऊपर से अगर कवर कर देंगे तो और अच्छा है आपके लिए। तो हमने कुछ कवर किया है, इसमें कुछ सॉलिड कवर किया है, कुछ ट्रांसपेरेंट कवर किया है, तो इसको आप डाल सकते हैं। साइड में थोड़ा सा डिज़ाइन दीजिए तो आपका एक पार्टी एरिया, लेजर एरिया बन जाता है घर के पीछे में जी। इसको हम बैकयार्ड पूल भी बोल सकते हैं। सेम पूल आपका फ्रंट यार्ड में लग जाता है जी। इसके साथ ही हमने
अभी ये तो चलो एक किसी का बड़ा मकान हो गया, सही बात या है। फार्म हाउस हो गया जी लेकिन अगर हम छोटे घर की बात करें, जी सपोज किसी का 100 यार्ड में घर है जी। या 150 यार्ड में है, उसके लिए हमने कुछ अलग तरह के पुल रखे हैं, क्योंकि छत तो आपके पास होती है सही और बात। छत का कोई यूज नहीं होता, तो उसके लिए हमने ऊपर पुल बनाया हुआ है। आइए, चलिए। जैसे ये आपकी छत है तो जी। छत तो सबके पास होती है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पीछे की तरफ एक छोटा सा पुल दे दिया है। जी तो इस पुल को आप देखेंगे तो ये सारा का सारा मॉड्यूलर पुल है। जी। इसमें ज़मीन से ऊपर है। हम्म। इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे ज़मीन से ऊपर है। अगर आपका स्ट्रक्चर देखें तो हमने क्या किया, आधा कवर किया है, आधा लोगों को दिखाने के लिए खुला छोड़ा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं तो ये सारा पुल ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर पुल। जी। तो वो जो पैनल हमने आपको दिखाए थे वो ये दीवार है। ये 2 फीट का पुल है जो मैं आपको बता रहा था कि 2 से 6 फुट का लग जाता है। ये पुल लाइनर है जो अंदर लगता है, और ये पानी भी हमने 4 महीने से नहीं बदला है। जी। सेम पानी हमारा चलेगा, छत के ऊपर है, कोई जगह नहीं घेर रहा, और प्लस जितना इसका हाइट है, जी। इसको हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर की भी जरूरत नहीं है कि भैया चेक करो, आओ देखो। इसी के साथ में आप डेकिंग बना सकते हैं कवरिंग के लिए अच्छी सी, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बैठने के लिए जगह बना सकते हैं। जी। और ये एक पूरा फुल फ्लेज पुल है। इसमें ये हमारा पुल है, एक साथ में फाउंटेन भी चला सकते हैं। ले चल गया। तो ये पूरा एक फाउंटेन एरिया भी हो जाता है। जी। तो एक छोटा सा एक्टिविटी एरिया हो जाता है छत के ऊपर में, सही बात। जो कि छोटे छोटे पुल के लिए है। अगर मैं साइज की बात करूं तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 18-20 फुट का है, और ऐसे आपका 10 फीट का है। जी। तो 20 बाई 10 फीट की 220 स्क्वायर मीटर तो आप जगह निकाल ही सकते जी। हैं। तो ये हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है रूफटॉप के लिए। पहले वाले मैंने आपको दिखा दिया इन ग्राउंड के लिए। जी बिल्कुल। अब हमने आपको बनाना सिखा दिया, हाँ। लगाना सिखा दिया, हथौड़ा बजा के दिखा दिया। अब आपको एंजॉय करना है, सही पुल खरीदना है, आपके घर को सुंदर बनाना जी। है और आपके सपनों को पूरा करना जी। है, उसमें हम आपका साथ देंगे। अब त्यागी जी हमें ये बताया, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो क्या क्या तरीका? हमारी वेबसाइट है ardevpools.com। जी। उस पर आप जाएं। अच्छा अच्छा। अक्रॉस इंडिया के वहाँ पे नंबर है कि कहाँ पे आपको किस शहर में किस डीलर से या हमारे अपने ऑफिस से जी। आप बात कर सकते हैं। जी। और www.ardevpools.com। ardevpools.com हमारी जो 25 साल पुरानी कंपनी है। जी। इंडिया में तो सभी लोग जानते हैं, जी जी। अभी वर्ल्ड में भी जानेंगे। और हम कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इजिप्ट में हम कर रहे हैं, डरबन में हमने किया, साउथ अफ्रीका में, अभी मालदीव्स में हमारे पुल जा रहे हैं, जी। मलेशिया में हमने किया है, नेपाल, बांग्लादेश, तो सब आसपास के कंट्रीज़ में करते हैं। कुछ पुल हमने यूरोप भी एक्सपोर्ट किए हैं। जी। अभी कनाडा में भी चल रही है बात कि वहाँ पे भी एक्सपोर्ट का और मैन्युफैक्चरिंग का प्लान लगाने का। चलिए त्यागी जी, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। जी। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया एक से एक बेहतरीन पोल। अगर आप अपने घर में पोल लगवाना चाहते हैं, इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक।